हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे विटामिन याद करने की ट्रिक। तो शायद अब आपको विटामिन याद करने में समस्या नहीं होगी। तो आज हम बात करेंगे विटामिन बी के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। देखिए, विटामिन बी को किस प्रकार से याद करें, उसके रासायनिक नाम किस प्रकार से याद हों, इसके लिए एक सरल सी ट्रिक आपके लिए लेके आया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप विटामिन B1 है, B6 है, इसके स्रोत भी आप देख पा रहे हैं। और ये हम बात करेंगे, जैसे हम विटामिन ए के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, इसका रासायनिक बी के बारे में सामान्य रूप से बात कर चुके हैं, सी, डी, ई और के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन अपने पास ये सर्किल है B1, B2, B3, B5, B6, ये विटामिन बी के टाइप याद करेंगे, अर्थात इनके रासायनिक नाम किस प्रकार से याद करें, इसके लिए ट्रिक लेके आए हैं। तो हम आगे चलते हैं। देखिए, जैसे हम बात करें विटामिन B1 की, B1 का रासायनिक नाम यहाँ पे एक सामान्य रूप से दिया गया है, थायमिन है। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं और B3 को यहाँ पर क्या बोलेंगे, नियासिन बोलेंगे। और यहाँ पे B5, जिसे B5 को क्या बोलेंगे, पेंटोथेनिक अम्ल बोलेंगे। और विटामिन B6 जिसे हम बोलेंगे पायरिडोक्सिन बोलेंगे। और यहाँ पर B7 जिसको बायोटीन बोलेंगे। और B9 फोलिक एसिड है। और B12 जिसका नाम है एक प्रकार से साइनोकोबालेमिन या कोबालोमिन बोलते हैं। ये विटामिन हैं और ये एक प्रकार से चक्कर के रूप में दी गई है। जैसे विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9, B12 और ये सभी इसके रासायनिक नाम भी लिखे गए हैं। तो आप इसको याद कर लेंगे, लेकिन मैं आपको आगे ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। लेकिन सामान्य रूप से आप ये विटामिन B1 के प्रकार हैं और इनके पास में लिखे हुए हैं इनके रासायनिक नाम। तो अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, विटामिन बी भी आसानी से याद कर पाएंगे। तो इसके लिए सरल से आपके पास मैं ट्रिक लेके आया हूँ। ये B6 के स्रोत देख रहे हैं, जैसे केला है, गोभी है, गाजर है, इसी प्रकार से मक्का है। और B1 में आप देख रहे हैं, इनके स्रोत आप देख पा रहे हैं। और ये अब है अपने पास विटामिन व उसके रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। तो हम आज बात करेंगे विटामिन बी के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। तो आप घबराए नहीं, विटामिन बी भी आप आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए, विटामिन बी के रासायनिक नाम किस प्रकार से याद करें, एक छोटी सी ट्रिक आपके पास बनाई गई है। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, ये ट्रिक याद करेंगे पहले। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। देखिए, यहां पे एक क्रम भी याद रखेंगे कि विटामिन आपको याद रखना है B1, B2, B3, ये B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है और B12 है। यह विटामिन याद रखेंगे, क्रम याद रखेंगे। उसके बाद में आप ट्रिक याद रखना है कि थोड़ा, एक एक शब्द लिखेंगे। थोड़ा न्यू पेंट, पेंट एक शब्द पूरा लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि पेंट पूरा शब्द लिखेंगे, पेंट पर पूरा शब्द लिखेंगे, बसा। देखिए, जैसे आप रासायनिक नाम तो याद है कि थो का मतलब थायमिन मानेंगे, रा का मतलब राइबोफ्लेविन है, न्यू का मतलब यहाँ पे एक निकोटिनिमाइड है, और यहाँ पे पेंट का मतलब पेंटोथेनिक अम्ल है, पर का मतलब पायरोक्सिन है, और बे का मतलब बायोटीन है, और सा का मतलब क्या है, साइनोकोबालेमिन। ये इसके प्रत्येक के रासायनिक नाम हैं। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर थो का मतलब थायमिन, और उसके बाद में रा का मतलब राइबोफ्लेविन, और न्यू का मतलब निकोटिनिमाइड या नियासिन बोलते हैं, और पेंटोथेनिक अम्ल है, और यहाँ पायरोक्सिन है, और बे का मतलब बायोटीन है, और सा का मतलब यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, साइनोकोबालेमिन। तो ये है विटामिन बी के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक। क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आप पहले थोड़ा न्यू पेंट पर बसा, एक बार बोल के देखना है कि थोड़ा, थो का मतलब थायमिन, थो का मतलब थायमिन, रा का मतलब राइबोफ्लेविन, न्यू का मतलब निकोटिनिमाइड, पेंट का मतलब पेंटोथेनिक अम्ल, उसके बाद में पर का मतलब पायरोक्सिन, पर का मतलब पायरोक्सिन, और बे का मतलब बायोटीन, बे का मतलब बायोटीन, और उसके बाद में सा का मतलब है साइनोकोबालेमिन। ये आप ही बोल लेंगे एक बार। उसके बाद में बस आपको क्या याद रखनी है, ट्रिक याद रखनी है। देखिए, इससे पहले मैं आप प्रत्येक, जैसे हम विटामिन बी की बात कर लेते हैं, B1 की। देखिए, विटामिन B1 की बात करेंगे, इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं कि जैसे यीस्ट है, यकृत है, दूध है, पीतक है, साबुतन, ये इसकी प्रमुख क्या है, स्रोत हैं विटामिन B1 के। अर्थात
इसका कार्य क्या है, सह एंजाइम का निर्माण करना। और इस विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B2 की बात करेंगे, जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन बोलेंगे। अर्थात इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं, दूध है, पीतक है, यकृत है, यीस्ट है। और इसके कार्य की यदि हम बात करें तो ये वृद्धि और FAD का भाग होता है। और इसका यदि इसकी कमी हो जाती है तो मुंह के किनारे क्या होते हैं, फटने लगते हैं। ये विटामिन B2 की कमी से होता है। और यदि हम बात करें विटामिन B5 जिसे हम क्या बोलेंगे, एक प्रकार से पहले हम B3 की बात करते हैं। B3 की बात करेंगे तो B3 को हम क्या बोलेंगे, निकोटिनमाइड बोलेंगे। अर्थात इसका स्रोत है साबुत अन्न है, यकृत है, यीस्ट है, दूध है। और इसके कार्य क्या हैं, NAD या NADP का भाग है। NADP जैसे निकोटिनमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, उसका भाग है। इसकी कमी से क्या हो जाता है, पेलेग्रा रोग हो जाता है। याद रखें, इसकी कमी से, वैसे इसकी अलग से ट्रिक बनाऊंगा, योग याद करने, जो भी रोग याद है उनको याद करने की ट्रिक है। इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं B5 की बात करेंगे तो B5 जिसे बोलेंगे पेंटोथेनिक अम्ल है, अधिकांश खाद्य है, यीस्ट है, एक प्रकार से इसके B5 के स्रोत हैं। और इसका प्रमुख कार्य होता है, कोएंजाइम का भाग होता है। और इसकी कमी से एक प्रकार से क्या होगा, बर्निंग फिट सिंड्रोम रोग हो जाता है। विटामिन B6 की बात करें, विटामिन B6 जिसे हम क्या बोलेंगे, पायरोडोक्सिन बोलेंगे। इसके स्रोत क्या हैं, इसके स्रोत हैं दूध है, सब्जियां हैं, यकृत है, साबुत अन्न है। और इसका प्रमुख कार्य है वसा अम्ल, एमिनो अम्ल उपापचय में सहायक है। और इसकी कमी से डर्मेटाइटिस जैसे चर्म रोग बोलते हैं, इसकी कमी से क्या हो जाता है, चर्म रोग हो जाता है। और इसी प्रकार से हम बात करते हैं विटामिन B7 जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोटिन बोलते हैं। इसके स्रोत हैं दूध है, यकृत है, पीतक है, यीस्ट है। और इसका कार्य होता है वसे अम्ल उपापचय, याद रखें। इसके बाद विटामिन B12 अर्थात दूध, यकृत, आंत्र के जीवाणु द्वारा उत्पादित होती है। और RBC का परिपक्वन होना और इसकी कमी से परसियस एनीमिया रोग हो जाता है। तो यह विटामिन B12। तो ये था विटामिन बी के रासायनिक नाम व उसके प्रमुख स्रोत व उसके कार्य व न्यूनता के रोग के बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।